रोगों से, दर्द पीड़ा से मैं छुड़ा लिया हूं। तो तुमको जो शैतान बहकाने वाला है, जो शैतान, वो शैतान मार डाला जाएगा। जो दुष्टात्माएं तुम्हें पाप में गिराने के लिए, बुराइयां पैदा करने के लिए तुम्हारी पीछा करती है, तुम्हें बहकाती है, परमेश्वर कहता है उसको मैं मार डालूंगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं, तो तुम प्रार्थना करो। क्या करो? प्रार्थना करो कि परमेश्वर तू जब मिस्र के दासत्व से इस्राएलियों को छुड़ा सकता है, तो क्या तू हमारे गांव की दासत्व से नहीं छुड़ा सकता? हमारे नगर, हमारे कस्बे की दासत्व से नहीं छुड़ा सकता? हमारे शत्रु, हमारे बैरियों की दासत्व से नहीं छुड़ा सकता? हमारे एरिया, हमारे गांव, नगर, कस्बा, बस्ती के भीतर बसने वाली शैतान की दासत्व से नहीं छुड़ा सकता? परमेश्वर कहता है मैं छुड़ा सकता हूं। हालेलुया। वो कहता है मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूं, पर तुम प्रार्थना की बात करते हो, छुड़ाने की बात करते हो। हालेलुया। तो हम बात नहीं करते, बात करते हैं पर हम अधूरा बात करते हैं, वो पूरी बात नहीं करते। अधूरी बात कब रहती है? जब आप वचन को निकाल कर प्रार्थना के सामने नहीं रखेंगे तो आपकी प्रार्थना अधूरी है। और जब आप वचन को नोट करके रखते हो, और जो वचन आपके छुड़ाने के लिए दिया गया, आपको बचाने के लिए दिया गया, आपको समझाने के लिए दिया गया, आपको सामर्थ के लिए दिया गया, आपको चंगाई के लिए दिया गया, और आप उस वचन को नोट करके रखते हो और प्रार्थना करते समय आप उसको सामने करते हो, और उसके माध्यम से जब प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना साधारण नहीं होता, वो प्रार्थना पावरफुल होता है। और जब वो परमेश्वर के पास तक जाता है तो काम करने के लिए परमेश्वर मजबूर हो जाता है, और वो आपके जीवन में काम करने लगता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए जब प्रार्थना करो तो ये वचनों को सामने रखो। क्या रखो? सामने रखो। अगर लिख नहीं सकते तो याद कर सकते हैं कि नहीं, कि मैंने क्या सुना था, मैंने क्या सीखा था, मैं क्या समझा था। जितना आपको समझ में आया उसी समझ को परमेश्वर के सामने रखना। हालेलुया, हालेलुया। जब आप रखोगे कि हाँ प्रभु आपने कहा मैं तो उसको छुड़ाया, मैंने इसको छुड़ाया, तो तू मुझे भी छुड़ा, तो वो छुड़ाएगा। हालेलुया। हाँ, और आगे लिखा है, पढ़ेंगे आप, न्यायों की पुस्तक उसके 8 का 22 को पढ़ेंगे। न्यायों की पुस्तक उसके 8 अध्याय उसके 22 आयत को पढ़ें। हाँ, कहने का मतलब है, तब इस्राएल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से क्या किया? छोड़ा लिया। हालेलुया। कहने का मतलब, जितना आप लोगों के ऊपर शैतान का प्रभाव, शत्रुओं का प्रभाव, दुष्टात्मा का प्रभाव, भूत प्रेत का प्रभाव, डायन चुड़ैलिन का प्रभाव, तंत्र विद्या का प्रभाव, पाप का प्रभाव, श्राप का प्रभाव, शैतान का प्रभाव, जितनी प्रभाव जो हमारे ऊपर पड़ता है, और हम परमेश्वर के सामने जब ये वचन को रखते हैं कि जब तू मिद्यान से छुड़ा सकता है, मिस्र की दासत्व से बचा सकता है, तो क्या परमेश्वर आप हमें इस प्रॉब्लम से नहीं बचा सकते? हालेलुया। ये बात परमेश्वर के सामने रखने की जरूरत है। तब परमेश्वर स्मरण करता है, याद करता है कि हाँ यार, मैंने मिद्यान को छुड़ाया था, मैंने मिस्र से उनको छुड़ाया था, उसी से, उनसे तो बढ़कर आप हैं। हालेलुया। पहले के लोग तो इतने हठीले थे, वो मानते ही नहीं थे, पर अपन तो इतने नाजुक लोग हैं कि अपन सुनते हैं और मान जाते हैं। हालेलुया।
पहले के लोग बड़े जिद्दी हुआ करते थे, परमेश्वर उनको चमत्कार दिखाता था, इतना काम करके दिखाता था, उनको ऊपर से मन्ना खिलाता था, उनके लिए बटेरें लाया करता था, चीतर लाया करता था, मांस रोटियां खिलाया करता था, पट पर से पानी निकाल के पिलाया करता था, समुद्र को 2 भाग कर दिया जाता था। उसके बाद भी उनके दिमाग में नहीं बैठता था। पर अपने यहाँ तो ऐसा है कि पेट में दर्द हुआ, प्रार्थना हुआ और वो चंगा हो गया तो अपन को विश्वास हो जाता है। हालेलुया। जरा सी प्रॉब्लम हुआ, अपन प्रार्थना किए और अपने जीवन में काम हुआ और अपन विश्वास करते हैं और अपने आप को बदल लेते हैं। इतने नाजुक लोग हैं अपन। पर जो कठोर लोग थे उनके सामने जब बड़े बड़े काम कर सकता है तो परमेश्वर कहता है मैं नम्र और दीन लोगों के सामने तो और भी अद्भुत कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जब मैं उनके ऊपर कर सकता हूं तो क्या तुम्हारे लिए नहीं कर सकता? कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है, जब रूत की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे उसके 4:6 तो यहां लिखा है, जब छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा मैं उसको छुड़ा नहीं सकता, ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि तू मुझसे वह छुड़ाया नहीं जाता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है छुड़ाने के लिए केवल मैं ही हूं। आप अपने मन, अपनी बुद्धि, अपनी दिमाग और अपनी ताकत और अपनी समझ से आप छुड़ाया नहीं जा सकते। हालेलुया। उसको छुड़ाने के लिए, अपनी जिंदगी को छुड़ाने के लिए, पीड़ा से, कष्ट से, उलझन से, बाधा से, टेंशन से, चिंताओं से, निराशाओं से, कर्जों से, बोझ से, विवादों से, आपदाओं से, घटनाओं से, दुर्घटनाओं से अगर छुड़ाया जाना है तो वो केवल परमेश्वर है। कि उसके पास आना है, उसके सामने अपनी बात को रखना है, तब जाकर परमेश्वर वहां से छुड़ाएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, नहम्याह उसके 5 उसके 8 कहता है, और मैंने उनसे कहा हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जातियों के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ ना कह सके, क्योंकि मनुष्य अपने आप से कितना भी छुड़ाने और बचाने का प्रयास करे वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। इसलिए वो लास्ट में जाकर चुप हो जाता है। अब बोलता है अब हो गया यार, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। अब ऐसा लगता है कि ये जिंदगी यहीं तक की है, फिर ऐसा लगता है कि अब इससे आगे और कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। उनके दिमाग से बात जाने लगती है। हालेलुया। परंतु भजन संहिता में लिखा है 18:48 कहता है, और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है, तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता और उपद्रवी पुरुष से मुझे बचाता है। इसलिए परमेश्वर कहता है जब मैं तुमको शत्रुओं से बचा सकता हूं, तुम्हारे विरोधियों से बचा सकता हूं, तो बोलता है ये बीमारी,